4 मौद्रिक राशियां निम्न है। सबसे पहले लिखिए M1। पहला मौद्रिक राशियां क्या है? M1। हाँ लिखिए इसमें, लोगों के पास मुद्रा और सिक्के। लोगों के पास मुद्रा और सिक्के लोगों के पास मुद्रा और सिक्के प्लस बैंकों की जमा मांग। प्लस बैंकों की जमा मांग यहां ब्रैकेट में लिखिए चालू खाता और बचत खाता, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। बैंकों की जमा मांग के बगल में ब्रैकेट में लिखिए चालू खाता और बचत खाता और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। प्लस आरबीआई के दूसरे जमा। प्लस आरबीआई के दूसरे जमा। प्लस आरबीआई के दूसरे जमा। M2। हाँ अब लिखिए M2। M1 हो गया सबका? नीतू, पुष्पा, अनमोल, धर्मेंद्र। अब लिखो M2। M2 के अंतर्गत लिखो M1 प्लस M1 प्लस M1 प्लस डाकघरों में जमा मांग। M1 के बाद प्लस का चिन्ह दोगे, लिखोगे डाकघरों में जमा मांग। डाकघरों में जमा मांग हाँ अब लिखिए M3। M3 देखिए M1 प्लस M1 प्लस बैंकों में मियादी जमा। बैंकों में समय मियादी, समय ऑब्लिक मियादी, बैंकों में मियादी जमा। जैसे रेकरिंग या फिक्स डिपॉजिट होता है ना, उसी को मियादी या समय जमा कहा जाता है। रेकरिंग होता है ना, 2 महीने 3 महीने पर आप कुछ ना कुछ जमा करते हैं एक फिक्स अमाउंट। और फिक्स डिपॉजिट में जाके 50,000, 1,00,000, 10,000, 20,000 फिक्स करते हैं कुछ समय के लिए, 6 महीने, साल भर, 3 साल, 2 साल के लिए। पता है ना सबको? यस। M1 प्लस बैंकों में मियादी जमा। अब लिखिए M4। M4
इसमें लिखिए M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में कुल जमा, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में कुल जमा, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में कुल जमा, हाँ यहां तक कंप्लीट हो गया। हाँ अब जो है हैपन देके स्टार देके लिखिए M0 इसको मौद्रिक आधार कहा जाता है। वहां पर हैपन देके लिख लीजिए मौद्रिक आधार। M0 को क्या कहा जाता है? मौद्रिक आधार। इनके अंतर्गत साप्ताहिक आधार पर आंकड़े जारी किया जाता है। साप्ताहिक मौद्रिक आधार। M0 का अर्थ क्या होता है? मौद्रिक, जो फिनेंशियल बेस होता है, ठीक है। और यहां ब्रैकेट में लिखिए साप्ताहिक आधार पर आंकड़े जारी करता है। मौद्रिक आधार के तहत क्या होता है? साप्ताहिक आधार पर आंकड़े जारी करता है। M1 इसे नेरो मनी कहा जाता है। M1 को क्या कहते हैं? नेरो मनी। देख लिए M1 नेरो, NARO नेरो मनी, संकीर्ण मुद्रा। देख लीजिए हिंदी में संकीर्ण मुद्रा। M1 को क्या कहा जाता है? संकीर्ण मुद्रा। हाँ नेक्स्ट M2 और M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं। यानी M3 के द्वारा ही जो है वो बैंक कर्ज बांटता है। M2 और M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। M2 और M3 को ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी कहा जाता है। बड़े आकार के पैसे ब्रॉड मनी कहा जाता है। इनके द्वारा पाक्षिक आधार पर आंकड़े जारी करता है। पाक्षिक मतलब 15 दिन पर, पाक्षिक आधार पर आंकड़े जारी करता है। पाक्षिक आधार पर आंकड़े जारी करता है। यानी ब्रॉड मनी बराबर पूछता है निम्न में से ब्रॉड मनी कौन है, या किस M2 M3 किस पैसे से जो है कर्ज बांटा जाता है। तो M3 जो है विस्तृत मुद्रा है। इसके सहारे बैंक क्या करते हैं? कर्ज बांटते हैं। जब ये पैसे बैंक में बढ़ता है M3 तो बैंक कर्ज देने के लायक होता है। नहीं तो बहुत सारे बैंक कर्ज देने के लायक नहीं रहता है। M1 से हम कर्ज नहीं बांट सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो पैसे जो है वो लोगों के पैसे हैं। वो जब समय पर मांगेंगे फिर नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी, इसीलिए उसको ये रखा जाता है, ठीक है। चलो अब इस सब का हम PDF जो है तुम लोगों को भेजवा देते हैं, जो कल भी क्लास हुआ और आज भी हुआ है। हैं
लिखे नहीं हो M4 को क्या बोलते हैं? M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में कुल जमा, तो लिख ही लिए ना। M4 को कुछ नहीं बोलते हैं, हाई पावर मनी है। M4 एक तरह से हाई पावर मनी है।